यूएस आने का सबसे आसान तरीका बताऊं, ये एक ऐसा तरीका है कि अगर आप दुनिया में कहीं भी हैं और 1 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं अपने स्पाउस और बच्चों के साथ। और ना सिर्फ आप यहाँ के रह सकते हैं बल्कि यहाँ आने के 1 साल बाद आप ग्रीन कार्ड के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं और आपको ग्रीन कार्ड मिल सकता है। इस वीज़ा का नाम है L1 वीज़ा। इस वीज़ा के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं और काफ़ी कम लोग अवेयर हैं इसके बारे में। ये उन बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स के लिए है जो 1 साल से बिजनेस कर रहे हैं दुनिया के किसी भी कोने में, और वो इस वीज़ा पे यहाँ आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसमें आपको किसी और को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, कोई नया बिजनेस एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ परचेज करने की ज़रूरत नहीं है जिस तरह हम E2 में करते हैं कि आपको 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करने के बाद ही आप आ सकते हैं। इस वीज़ा में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप 30-40 हज़ार डॉलर की इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे उसको, सिर्फ आप अपने अकाउंट पे रखते हैं तो आप ये वीज़ा ले सकते हैं। L1 वीज़ा बेसिकली काम इस तरह करता है कि अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आप उसी कंपनी को यहाँ यूएस में लेके आ सकते हैं, उसकी ब्रांच या सब्सिडरी यहाँ पे बना सकते हैं और यहाँ पे रह सकते हैं और 1 साल के बाद ग्रीन कार्ड हासिल कर सकते हैं। इस वीज़ा का पूरा अगर मैं आपको प्रोसेस समझाऊं, तो होता यह है कि अगर आपके पास लेट्स सी, अगर आप पाकिस्तान या इंडिया में हैं, अगर आपके पास वहाँ पे एक कंपनी है जो कोई भी छोटा मोटा बिजनेस कर रही है पिछले 1 साल से, ये इसका लाजमी शर्त है कि वहाँ पे आपका बिजनेस कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए और आप उस कंपनी के साथ 1 साल से मुंसलिक हों। अगर आपकी कंपनी 1 साल से, वो कोई छोटा मोटा बिजनेस, वो कोई भी बिजनेस हो सकता है, वो डेयरी लाइव स्टॉक का हो सकता है, डेयरी का हो सकता है, वो कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, छोटा बड़ा कोई भी बिजनेस इसमें क्वालिफाई कर सकता है। अगर आपके पास वो बिजनेस है 1 साल से, तो आपने सिर्फ वहाँ से एक अपने उस कंपनी के नाम पे यहाँ पे एक ब्रांच बनानी है। और उस कंपनी बनाने में यहाँ पे कुछ $100 लगते हैं और ज़्यादा इतना खर्चा भी नहीं है। वो आप यहाँ कंपनी यहाँ रजिस्टर्ड करते हैं और रजिस्टर्ड करने के बाद आप अप्लाई करते हैं अपने किसी एग्जेक्टिव या किसी स्किल्ड स्पेशलाइज्ड बंदे के लिए कि हम ये कंपनी अपनी ब्रांच में इस बंदे को वहाँ से ट्रांसफ़र कर रही है, और वो अपने बीवी और बच्चों के साथ इजीली यहाँ पे आ जाता है उस कंपनी को रन करने के लिए। इसमें आपको किसी और को कोई इन्वेस्टमेंट ज़रूरत देने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह E2 में नॉर्मली होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट किसी को दे के बिजनेस एक्वायर करना होता है तो आप आते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ आपने यहाँ अपनी कंपनी की एक ब्रांच या सब्सिडरी यहाँ पे खोलनी है यूएस में, और उसका बैंक अकाउंट खोलना है। उसमें आपने थोड़े से पैसे रखने हैं कि आप शो करेंगे कि भाई हम वहाँ जाके अपनी ऑफिस लेंगे लीज पे और फर्नीचर वगैरह थोड़ा बहुत लेंगे। सिर्फ इतने में ही लोगों के केस अप्रूव हो जाते हैं, और उस कंपनी में जो उसकी पेरेंट कंपनी होगी, जो पाकिस्तान या इंडिया या दुनिया के किसी भी कोने में है, वो अपना कोई सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव या स्पेशलाइज्ड स्किल्ड बंदा वहां से ट्रांसफर करेगी। वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आ सकता है। जब वो यहाँ पे आएगा, वो उस बिजनेस को रन करेगा 1 साल तक। यहाँ पे 1 साल उसको रन करने के बाद एक और वीज़ा होता है EB1C, वो उसके तहत ग्रीन कार्ड ले सकता है सिर्फ चंद ही माह में। ये एक ऐसा वीज़ा है जो लोगों को काफ़ी अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में। काफ़ी लोग रिलाय करते हैं E2 पे और E2 की ही कोशिश करते हैं, और काफ़ी लोगों का होता है और काफ़ी लोगों का नहीं होता। काफ़ी लोगों के पास इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती कि वो E2 वीज़ा ले सकें। लेकिन ये एक ऐसा वीज़ा है जो E2 से बहुत आसान, और इसमें आपको अपनी इन्वेस्टमेंट किसी और को देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना अकाउंट यहाँ पे खोलते हैं और उसमें काफ़ी केसेस में 30-40 हज़ार डॉलर भी अपने सिर्फ अकाउंट में रखते हैं और आप यहाँ पे आ जाते हैं। उन्हीं फंड से आप अपना ऑफिस खोलते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो ये एक ऐसा वीज़ा था। काफ़ी लोगों के मुझे मैसेजेस आए, तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाई जाए और आपको अवेयर किया जाए कि बहुत सारे तरीके हैं, आप यूएस आ सकते हैं और यहाँ अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं।